हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने होटकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेम में, और वो काफी समय से सोच रहे थे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, क्या प्रोसेस है। तो आज मैं उनके लिए ये एक नोटिस आया था, उसको हम लेकर आए हैं आपके लिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हो, जो कांटेक्ट में हो, उनसे भी शेयर करो। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगा वो ये है कि आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बता रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेंगे कॉलेज में, ठीक है। और साथ में ही वहां पर से आपको एक 200 रुपीज का फॉर्म मिलेगा और एक आई कार्ड मिलेगा, ठीक। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, तो हम ये भी बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट कोड वाले स्टूडेंट को कौन से डिपार्टमेंट में जाकर के ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट करना है, ठीक है। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं हम यहाँ पर जो पहला है, आपको अपना जो स्थानांतरण, दैट इज टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मूल मतलब ओरिजिनल, एंड देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। ई प्रवेश से जो आपने रिसिप्ट मिली होगी आपको, उसकी फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखना है एक, ठीक है। और एक फोटोकॉपी आपकी यहाँ सबमिट होगी। 10th 12th की मार्कशीट्स की फोटोकॉपीज। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, मतलब कि आप मूल निवासी हैं एमपी के, उसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो इसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे, फोटोकॉपीज। साथ में ही यदि आप किसी चीज का कोई बेनिफिट ले रहे हैं, कोई स्कीम का, कोई स्कॉलरशिप का, तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी लगाना होगा, ठीक। और यदि आय प्रमाण पत्र की बात करूं तो उस पर डेडलाइन लिखी हुई रहती है उस आय प्रमाण पत्र के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर वो डेडलाइन क्रॉस हो गई हो तो आप उसको रिन्यू करवा के सबमिट करना। उसके बाद में है आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। फिर है आपके पास में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, मतलब पुलिस का वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये उस केस में है जब आप अगर एमपी के सिटीजन नहीं है, मतलब आप एमपी के डोमिसाइल नहीं हो, मूल निवासी नहीं हो, आप किसी दूसरे स्टेट के हो, ठीक है। मान लो महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, राजस्थान, कहीं और किसी दूसरे स्टेट से, तो फिर आपको अपने स्टेट से ये आपके जो भी लोकल पुलिस स्टेशन रहता होगा वहां से आपको ये बनवा के लाना है पुलिस का वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड देन है आपके पास में, यदि आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या फिर आप जन कल्याण, जिसको संबल भी बोलते हैं, उस योजना के तहत यदि आपने एडमिशन लिया है तो आपको पोर्टल जो है 2.0 पर, जो सत्र है 24-25, उस पोर्टल पे प्रारंभ होने पर आवेदन करके उस आवेदन को महाविद्यालय में जमा कराना है, ठीक। और शेष अन्य किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो आपको यहाँ पर इस पोर्टल तक आप रुक जाओ तब तक, अगर अभी अप्लाई नहीं हो रहा है तो। अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है इस प्रोसेस की, बट स्टार्ट हो गया है। सो आई थॉट कि क्योंकि अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे जरूर शेयर करना चाहिए, इसलिए हम अपने चैनल पर ये लेकर आए। उसके बाद में है, आपने एक फीस तो भर दी होगी। यदि आप किसी स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन नहीं हुआ है आपका, तो आपने एक फीस भर दी होगी एडमिशन के टाइम। तो अब जो सेकंड किस्त आपको भरने की बारी आई है उस फीस की, यदि पूरी भर दी थी तो कोई इशू नहीं। यदि आपने हाफ पेमेंट किया था तो जो सेकंड किस्त है वो आपको 10/9 तक भरना है, ठीक है, मतलब 10 सितंबर तक। और ये किसके थ्रू भरेंगे आप? एसबी कलेक्ट के माध्यम से। और फिर आपको उसकी रिसिप्ट भी संभाल कर रखनी है, ठीक है। यदि आप मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना के थे या फिर जन कल्याण योजना के थे तो आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि आपको फी पे नहीं करनी, ठीक। अब हम आ जाते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि एमएससी का जो प्रवेश सत्यापन है और जो उसका परिचय पत्र है, वो आप जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं आपको उसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही जाना है, मतलब उस डिपार्टमेंट में ही जाना होगा। वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और वहीं से आपको आईसी मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है, जो बीएससी और बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें आप कोड वाइज देख सकते हो। तो अगर आप आपका जो भी एडमिशन का वो रिसिप्ट होगी आपके पास, उसमें आप अपना जरूर से कोड चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये जो कोड दिया हुआ है यहाँ पर, इस कोड के स्टूडेंट्स को बायोटेक में जाना है। इस कोड वालों को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके सबमिशन होगा इनका। तो ये आप पूरा, मैं यहाँ पर इसको बहुत स्लोली मूव करती हूँ, आप यहाँ इसको पॉज करके भी देख सकते हो कि आपका कोड कौन सा है और आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये था आपका बायो, जो बायो ग्रुप है उसकी बात चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम आ जाते हैं मैथ्स में।
तो मैथ्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका C030 उनका होगा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, C137 वालों का फिजिक्स में। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास में पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये पूरी डिटेल्स आ चुकी है। अब यदि आप चाहें तो कल से यहाँ पर सबमिशन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ठीक है, कल मतलब आने वाला कल 21 से स्टार्ट हो जाएंगे सबमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एक चीज और ध्यान रखें कि जो भी आप सेट बनाए ये फोटोकॉपीज का, ये 2 बनाना एटलीस्ट, ठीक है। एक आपका सबमिट हो जाएगा, दूसरा आपको अपने पास रखना है। और जब आप वेरीफाई करवाने आते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो साथ में आपको ओरिजिनल जरूर लाना रहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी वेरीफाइंग पर्सन होंगे, जो वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखकर ही आपकी जो फोटोकॉपीज है उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।